बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि जब फूड ओरल कैविटी में एंटर होती है तो उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ मोलर टीथ एंड an enzyme present in the saliva, amylase, convert starch and glycogen into maltose, and oral cavity में food becomes bolus. This bolus is then pushed into the esophagus, and throughout the esophagus the action of amylase continue. However, when bolus enters the stomach, the acidity of the stomach stop the action of amylase. In the stomach, the muscular action of stomach valve makes the food with the secretions of the stomach, and the secretion of the stomach when gastric juice has enzyme pepsin and also hydrochloric acid. This pepsin convert some of the proteins to polypeptides and peptones, and food is become the chyme. Now, from the stomach, acidic chyme enters the small intestine. What happens in the small intestine? We will study today. Digestion in small intestine. Small intestine in men consists of three functional parts: duodenum, jejunum, and ileum. These are the three functional part of the small intestine. First 20 to 25 centimeter long duodenum होता है. Duodenum is about 20 to 25 centimeter long. इसके बाद jejunum and then ileum. First 20 to 25 centimeter duodenum, which leads into jejunum, and then there is ileum. When acidic chyme from the stomach enters the duodenum, its acidity stimulates the release of secretion from three glands: pancreas, liver, and duodenal cells. जब स्टोमक से एसिडिक काइम ड्यूडेनम में एंटर होता है तो ड्यूडेनम में तीन मुख्तलिफ ग्लैंड्स की सेक्रेशंस सेक्रेट होती हैं, पेंक्रियास से, लिवर से और ड्यूडेनम के अपने सेल से. आप देख सकते हैं, दिस इज esophagus, or in the esophagus there is the action of saliva, or in the stomach salivary amylase का एक्शन खत्म हो जाता है, पेप्सिन अपना काम शुरू करती है, वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देती है, पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देती है. देन दिस एसिडिक काइम थ्रू द पाइलोरिक स्फिंक्टर एंटर्स द ड्यूडेनम, और जब वो ड्यूडेनम की लाइनिंग को टच करती है तो ड्यूडेनम की लाइनिंग में एंडोक्राइन सेल्स होते हैं. वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रेटन. वो सेक्रेटन हार्मोन ब्लड के जरिए लिवर के पास जाता है और लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो बाइल प्रोड्यूस करे, और इट आल्सो स्टिमुलेट, यानी सेक्रेटन आल्सो स्टिमुलेट पेंक्रियास टू सेक्रेट पेंक्रियाटिक जूस. और सेक्रेटन also inhibit the secretion of gastric glands. सेक्रेटिन हार्मोन जो ड्यूडेनम की लाइनिंग से प्रोड्यूस होता है, इसके लिए स्टिमुलस कौन सा है? एसिडिक काइम. और ये स्टिमुलेट किसको करता है? लिवर को बाइल प्रोड्यूस करने के लिए कहता है, और पेंक्रियास को पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करने के लिए कहता है. तो लिवर से जो बाइल आता है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर बाइल डक्ट के जरिए
ड्यूडेनम में आता है, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस भी इसी बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में एंटर होता है, क्योंकि जो लिवर से आने वाली बाइल डक्ट जो है वो पैंक्रियाज से आने वाली डक्ट के साथ मिल जाती है, जो कॉमन डक्ट जो है वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर होती है। हमारी बुक वाले ने इसको कैसे लिखा है, जैसे मैं रिपीट कर देता हूं। स्टमक से आ रहा है एसिडिक काइम, वो एसिडिक काइम टचेस द एंडोक्राइन सेल्स इन द ड्यूडिनल लाइनिंग। ड्यूडिनम की लाइनिंग में जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, जब उनको टच करता है तो जो एंडोक्राइन सेल्स हैं दे सेक्रीट्स सेक्रेटिन हार्मोन है। सेक्रेटिन हार्मोन स्टिमुलेट लिवर, as a result liver produces bile and bile enters the duodenum through bile duct. But at the same time secretin also stimulate pancreas to produce pancreatic juice, and this pancreatic juice enters the duodenum through the bile duct. और at the same time जो हम देख सकते हैं कि secretin also inhibit the secretion of gastric juice। हमारी बुक वाले ने एक बॉक्स के अंदर ये वाली बात लिखी है, हेपेटिक एंड पैंक्रियाटिक सेक्रेशन। हेपेटिक मीन यानी लिवर की सेक्रेशन, और पैंक्रियाटिक सेक्रेशन पैंक्रियाटिक जूस की बात कर रहा है। आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय अ हार्मोन कॉल्ड सेक्रेटिन, जिसका मैंने जिक्र किया, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो ड्यूडेनम की इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लेयर होती है, वहां से वो सेक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है ऑन द एंट्री ऑफ एसिडिक फूड फ्रॉम द स्टमक। जब स्टमक से एसिडिक फूड इंटेस्टाइन की लाइनिंग को, इनर लाइनिंग को टच करती है, तो वहां से सेक्रेटिन प्रोड्यूस होता है। द एसिडिटी स्टिमुलेट सेक्रेटिन प्रोडक्शन इन द ड्यूडेनम, एंड सेक्रेटिन is carried by blood to the pancreas, which is stimulated to produce pancreatic juice. Secretin also inhibit secretion of the gastric gland, यानी gastric juice। अब हम इन तीनों जूसेस, जो पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल का जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले पैंक्रियास एंड पैंक्रियाटिक जूस। जैसे मैंने बताया, पैंक्रियास ये येलो कलर का जो दिखाया गया है, ये लार्ज ग्लैंड है, इसकी सेक्रेशन को पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस enters the duodenum through the bile duct। इस पैंक्रियाटिक जूस में दो चीजें हैं, एक तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है और दूसरा 3 एंजाइम्स हैं। पैंक्रियाटिक जूस के दो कंपोनेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक काइम फ्रॉम द स्टमक। ये स्टमक से आने वाले एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस के जो 3 एंजाइम्स हैं ये एसिडिक मीडियम पे वर्क नहीं करते, ये अल्कलाइन मीडियम पे वर्क करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे पहले, जो पैंक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका काम जो है एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करना। अब एसिडिक जूस में 3 एंजाइम्स हैं, एमाइलोप्सिन, एक सलाइवरी एमाइलोप्सिन था जो हमने पीछे पढ़ा सलाइवा में, और ये पैंक्रियाटिक एमाइलोप्सिन है। दूसरे एंजाइम का नाम है लाइपेस और तीसरे एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिनोजन। एमाइलोप्सिन ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। सिमिलरली लाइपेस ये फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ये कुछ फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज कर देता है। लाइपेस क्या करता है, कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और जो थर्ड एंजाइम है पैंक्रियाटिक जूस का, वो है ट्रिप्सिनोजन। लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन इज आल्सो secreted in inactive form। ट्रिप्सिनोजन inactive फॉर्म है rather। Trypsinogen is activated to trypsin with the help of another enzyme called enterokinase, which comes from the duodenal lining। ड्यूडेनम की लाइनिंग से एक एंजाइम आता है एंटेरोकाइनेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी
इनएक्टिव ट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिनोजन है उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता। और ट्रिप्सिन then hydrolyzes proteins to polypeptides and peptones. ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। याद रखें, यहां पर वो हमारे से एमसीक्यू पूछ सकता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट द पार्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। तो 3 एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के हैं, एमाइलेस, लाइपेस और ट्रिप्सिन। जो एंटीरोकाइनेस है, इट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, इट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द ड्यूडिनम। हमारी बुक वाला कैसे लिखता है? पैंक्रियास इज अ लार्ज ग्लैंड हुज एक्सोक्राइन टिश्यू। पैंक्रियास में 2 किस्म के टिश्यू होते हैं, एक एंडोक्राइन टिश्यू जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और दूसरे एक्सोक्राइन टिश्यू जो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। एंड पैंक्रियाटिक जूस कम्स इनटू द ड्यूडिनम थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक जूस में के 2 कंपोनेंट हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा 3 एंजाइम्स। वो 3 एंजाइम कौन से? एमाइलोप्सिन, लाइपेस और ट्रिप्सिन। सोडियम बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइजेस द काइम कमिंग फ्रॉम द स्टमक से आने वाले काइम को न्यूट्रलाइज करता है। और दिस इज नेसेसरी, ये न्यूट्रलाइजेशन जरूरी है, बिकॉज द एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाज डू नॉट वर्क वेल इन द एसिडिक कंडीशन। एसिड कंडीशन में वो वर्क नहीं करते। देन हर एंजाइम का फंक्शन, एमाइलोप्सिन ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। लाइपेस फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ फैट्स को इनटू फैटी एस्टर और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और तीसरा एंजाइम ट्रिप्सिन, लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन इज आल्सो सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन, और इट इज एक्टिवेटेड टू ट्रिप्सिन by enterokinase enzyme which is secreted by the lining of the duodenum। और ट्रिप्सिन क्या करता है? सेपरेट्स हाइड्रोलाइज। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। इसके बाद दूसरा ग्लैंड्स है लिवर और उसकी सेक्रेशन बाइल। liver produces a juice called bile, और याद रखें bile is stored in the gallbladder and then bile comes into the duodenum through the bile duct। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि here this is the liver produces bile juice and this bile is stored here in the gallbladder। ये उसी के अंदर ही होता है लेकिन सेपरेट करके दिखाया है ताकि क्लियर हो जाए। तो bile is produced in the liver and is stored in the gallbladder and then this bile comes into the duodenum through the bile duct। bile contain no enzymes। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता, ये ग्रीनिश वाटरी फ्लूइड है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता और इसका कलर बाइल पिगमेंट की वजह से है। और बाइल पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। बाइल का अहम कंपोनेंट ये है कि उसमें बाइल साल्ट्स है और ये बाइल साल्ट्स जो हैं दे ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स टू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल जो हैं फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन, ताकि जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है लाइपेस वो ज्यादा बेहतर तरीके से एक्ट कर सके। एक्चुअली फैट के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना हुआ होता है। तो बाइल साल्ट का काम ये होता है कि उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देना और जो लार्ज ग्लोब्यूल्स जो है वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। हमारी बुक वाला इसको यूं लिखता है, लिवर secretes bile which may be temporarily stored in the gallbladder and released into the duodenum through the bile duct। बाइल क्या है? ग्रीन वाटरी फ्लूइड है, इट कंटेन नो एंजाइम। याद रखें कोई एंजाइम नहीं है। इस ग्रीन कलर इज ड्यू टू द बाइल पिगमेंट, इसका कलर बाइल पिगमेंट की वजह से है, विच आर फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द लिवर। ये
जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। बाइल आल्सो कंटेन बाइल साल्ट्स which act on fats and emulsify them. It means that they break them into small globules, which are then easily digested by the water-soluble enzyme lipase. तो जो बाइल साल्ट का काम ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर वन, इमल्सिफिकेशन। लिवर में कुछ और फंक्शन भी होते हैं, जैसा कि लिवर जो टॉक्सिक अमोनिया होता है उसको लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है। लिवर से रिलेटेड कुछ एक दो डिसऑर्डर का जिक्र किया हमारी बुक वाले ने। जॉइंडिस, इफ बाइल पिगमेंट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लीविंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो बाइल पिगमेंट है अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकलते, दे मे अक्यूमुलेट इन द ब्लड, वो ब्लड में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन येलो हो जाती है, आंखों का व्हाइट येलो हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड जॉइंडिस। इसके अलावा एक और कंडीशन का जिक्र किया है, गाल स्टोन्स। लिवर में कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। कोलेस्ट्रॉल सेक्रेटेड बाय द लिवर मे प्रेसिपिटेट इन द गॉल ब्लैडर, वो गॉल ब्लैडर में सॉलिडिफाई हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से गाल स्टोन बन जाते हैं, विच मे ब्लॉक द रिलीज ऑफ बाइल, जिससे बाइल की रिलीज में ब्लॉकेज आ जाती है। तो जॉइंडिस और गाल स्टोन दो डिसऑर्डर का जिक्र किया है। इसके अलावा लिवर में मुख्तलिफ किस्म की इंफेक्शन की वजह से, हेपेटाइटिस वगैरह की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सोजश हो सकती है। देन जो सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है जेजुनम। जेजुनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ड्यूडिनम से इलियम तक जाता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ड्यूडिनम टू द इलियम। इसकी लेंथ 2.4 मीटर है। जेजुनम इज 2.4 मीटर लॉन्ग and it comprises about 2/5 of the small intestine. Small intestine का जो 2/5 है वो जेजुनम होता है, और बाकी जो लोअर 3/5 है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो इलियम है। The food which is escaped from the duodenum is completely digested in the jejunum, और फिर इलियम में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। जेजुनम में इंटेस्टाइनल जूस जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो बाकी अभी थी उसको डाइजेस्ट कर देता है। यूं जो समरी है एंजाइम की वो आगे बताया गया। इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद जो एंजाइम्स हैं, सबसे पहले अमाइनो पेप्टाइडेस, ये पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। इससे पहले हमने देखा था कि स्टमक में, ड्यूडिनम में जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन एंजाइम थे, उन्होंने प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया था। तो यहां जो वो पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टोन जो हैं, उनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है अमाइनो पेप्टाइडेस। अमाइनो पेप्टाइडेस क्या करता है, ये पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से एक और एंजाइम है रेप्सिन, ये डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। यूं प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जैसे मैंने बता रहा कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन को छोटे पीसेस पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। जेजुनम में आकर वो पॉलीपेप्टाइड जो हैं अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम की मदद से डाइपेप्टाइड्स बन जाते हैं, और फिर एरिप्सिन वो डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। द थर्ड एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस में है लाइपेस, ये बाकी माना फैट्स जो रह गए थे उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज एंजाइम, ये माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और लैक्टेज एंजाइम ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड हियर। प्रोटीन्स तकरीबन सारे अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाते हैं, और जितने भी पॉलीसैकेराइड थे वो पहले डाइसैकेराइड और फिर वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यूं तमाम कंपोनेंट ऑफ फूड आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच।